तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोगिज्म के चैप्टर नंबर 249 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो यार, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो लाइनमैन नाम का एक बंदा होता है वो जेरी की बांसुरी तोड़ देता है। और ये जो लाइनमैन नाम का बंदा होता है ये नया नया बिग डील गैंग में ज्वाइन हुआ होता है, लेकिन इसको ये नहीं पता होता है कि ये जो गंजा है ये गंजा बिग डील गैंग का जेरी है। तो जैसे ही अभी ये जेरी की बांसुरी तोड़ता है तो जेरी इसको ऐसे देखता है, जेरी जैसे इसको कच्चा चबा जाएगा। लाइनमैन की फटके चार तो हो ही जाती है, लेकिन उसके चेले चपाटे उसको अभी देख रहे होते हैं। इसलिए लाइनमैन डरते डरते कहता है जेरी को, तू साले मुझे सच सच बता, तू कोई मिडिल स्कूल का स्टूडेंट नहीं है ना? और जो जेरी अभी बहुत ज्यादा सीरियस होता है, अचानक से वो अपने मन में सोचने लगता है, जेक की दी हुई बांसुरी जिस तरह से इसने तोड़ी है, क्या इसको भी मैं इसी तरह से तोड़ दूं? या फिर मैं जेक के साथ वफादारी दिखाऊं और वो करूं जो जेक ने मुझे कहा था। और यार, जेक ने जेरी को कहा था कि स्कूल में अपने दोस्तों से लड़ाई मत करना किसी से भी। और इसी चीज को लेके अभी जेरी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होती है कि आखिर वो अब क्या करे। जेरी यही चीज आराम से बैठ के अभी सोच रहा होता है, लेकिन जो लाइनमैन के साथ के बंदे होते हैं चारों तरफ से घेर के जेरी को मारे जा रहे होते हैं, लेकिन जेरी को उनकी मार से बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा होता। ये बंदे जेरी को मारते मारते कहते हैं, बॉस क्या आपको यकीन है कि ये एक मिडिल स्कूल का स्टूडेंट है? अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और यार, जो स्टूडेंट अभी जेरी को मार रहे होते हैं वो स्कूल में जेरी के भी सीनियर होते हैं। और जेरी अभी अपने मन में सोच रहा होता है, अगर इस बंदे को भी मैं इस बांसुरी की तरह तोड़ देता हूँ तो मैं जेक का ऑर्डर फॉलो नहीं कर पाऊंगा। बॉस प्लीज, मुझे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। और जेरी आंखें बंद करके जेक को याद करने लगता है। जेरी जेक को इतना ज्यादा मानता होता है कि उसके मन ही मन में जेक उसको जवाब दे देता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जेरी खुद ही इमेजिन कर लेता है ऐसा। जेरी अपनी जगह से उठ के कहता है, ठीक है बॉस, जैसा आपने मुझे कहा मैं वैसा ही करूंगा। जो मैं अभी बांसुरी में धुन बजा रहा था उस धुन को अब मैं बजाना छोड़ दूंगा। लेकिन यार, जब तक जेरी ये डिसीजन लेता है, जो बंदे जेरी को मार रहे होते हैं अब तक तो वो बहुत पहले ही यहाँ से जा चुके होते हैं, जेरी को मार मार के थक गए होते हैं वो। अभी हम देखते हैं कुछ बच्चे दरवाजे के पास आते हैं और जेरी को कहते हैं, हे जेरी, क्या अब तक तुम घर नहीं गए? जो मॉन्स्टर गैंग के स्टूडेंट्स थे वो तो तुम्हें मार मार के थक गए थे, इसलिए वो घर चले गए। और मैंने देखा था उनमें से एक स्टूडेंट घर जाते हुए रो भी रहा था। तो खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लाइनमैन को, जो अभी अपने कुछ बंदों के साथ होता है। और भाई लोग, साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जितने भी ये लोग हैं ये खुद को मॉन्स्टर गैंग बोलते हैं, लेकिन इस गैंग का जो लीडर है यानी कि लाइनमैन, ये बिग डील गैंग का एक मेंबर है जो नया नया बिग डील गैंग में अभी भर्ती हुआ है। और बिग डील गैंग एक ऐसी गैंग है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। आसान शब्दों में कहें तो बिग डील का नाम चलता है पूरे एरिया में। अभी जो लाइनमैन के साथ के बंदे होते हैं वो लाइनमैन को कहते हैं, बॉस, जेक किम की तलवार जेरी नोन, आखिर वो कैसा बंदा है? लाइनमैन कहता है, मानना पड़ेगा, वो एक बहुत ही बेरहम इंसान है। वो हमेशा जंग के मैदान में बांसुरी बजाता है, उसके काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे होते हैं। साथ ही साथ में उसने एक लेपर्ड भी पाल रखा है, जिससे मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। एक बार जेरी ने मुझे बताया था कि उसको उसके लेपर्ड को खाना देने की कोई भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंग के मैदान में जितने भी लोग जेरी से फाइट में हार जाते हैं, जेरी का लेपर्ड उन सबको खा जाता है। लेकिन यार, तभी जो ये बंदे होते हैं इन लोगों के पास जेसन और ब्रैड आते हैं। और जेसन और ब्रैड बिग डील के खास मेंबर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये दोनों इन सारे छपरियों को कहते हैं, हे बच्चों, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। दरअसल हम यहाँ पे किसी को ढूंढ रहे हैं। और जो लाइनमैन के साथ के बंदे होते हैं वो कहते हैं कि क्या तूने हमें बच्चा कहा? तू मॉन्स्टर गैंग के लोगों को बच्चा कह रहा है? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें नहीं पता हमारे साथ यहाँ पे हिडन ड्रैगन भी मौजूद है? लेकिन यार, ये जो लप्पू सा हिडन ड्रैगन होता है ये जेसन और ब्रैड को पहचान जाता है। लाइनमैन अपने मन में सोचता है, ये तो जेसन और ब्रैड है। लाइनमैन कहता है, हेलो बॉस। लेकिन जेसन और ब्रैड इसको नहीं पहचान पाते। ये दोनों कहते हैं, आखिर तू कौन है? लाइनमैन अपनी जगह से उठ के कहता है, मेरा नाम लाइनमैन है, मैं बिग डील गैंग में अभी नया नया ज्वाइन हुआ हूँ, प्लीज आप मेरी सीट में बैठ जाइए। जेसन इसकी सीट में बैठ के कहता है, क्या लाइनमैन, क्या इसी वजह से तेरी बॉडी में जो टैटू बने हैं उस पे बस लाइन ही लाइन है? ब्रैड कहता है, जिस काउच में अभी हम बैठे हैं ये काफी ज्यादा मुलायम है। अच्छा तो लाइनमैन, तू इन सब का बॉस है। देख, हम किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं तो आई होप तुम हमारी मदद करोगे। और जो लाइनमैन के साथ के सारे बंदे होते हैं वो डर के मारे कहते हैं, हेलो सर। और ये लोग अभी अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या ये बिग डील के एग्जीक्यूटिव्स हैं? अभी तो हमारी बस वाट लगने ही वाली थी। इसके बाद लाइनमैन कहता है,
सर आप मुझसे कुछ भी मदद मांगिए, ये पूरा का पूरा स्कूल मेरे कब्जे में है। इसके बाद जेसन और ब्रैड कहते हैं एक बंदे का नाम है जेरी नोन, हमारे हिसाब से उसको इसी स्कूल में होना चाहिए, लेकिन हमें वो कहीं भी मिल नहीं रहा है। इसके बाद लाइनमैन कहता है क्या जेरी नोन? अगर आप सी मिडिल स्कूल के जेरी नोन की बात कर रहे हो तो जिसके ऊपर आप बैठे हो वही है सी स्कूल का जेरी नोन। और अभी हम देखते हैं जेरी किसी घोड़े की तरह जमीन में बैठ के बांसुरी बजा रहा होता है और जेसन और ब्रैड इसके ही ऊपर बैठे होते हैं। जेरी ने वापस से अपनी बांसुरी जुड़ा दी होती है और अभी वो अपने मन में सोच रहा होता है इस बांसुरी के टूटने के बाद से इससे अच्छे से आवाज नहीं आ रही है। लेकिन जेसन और ब्रैड जेरी को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये कहते हैं हे जेरी, आखिर तुम ऐसे जमीन में क्या कर रहे हो और ऐसा लग रहा है किसी ने तुम्हारे सर पे एक रैपट मारा है। जेरी कहता है मैं यहाँ पे अपनी बांसुरी बजाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यानी कि जेरी ने बांसुरी बजाना छोड़ा नहीं होता जैसा कि वो पहले सोच रहा था। और जैसे ही लाइनमैन को पता चलता है कि यही टकला जेरी नोन है जो बिग डील गैंग का नंबर 2 का मेंबर है, लाइनमैन डरते डरते सोचता है मेरी तो वाट लगने वाली है। क्या यही है जेरी नोन बिग डील गैंग का? इसके बाद जेसन और ब्रैड कहते हैं लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा स्कूल बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम यहाँ पे लोगों का सोफा बन के क्यों बैठे हो? लेकिन तभी यहाँ पे हमारा जेक भी आ जाता है। जेक जेरी को कहता है लॉन्डे अपना लंच बॉक्स भूल गया था तू। और अभी लाइनमैन की और ज्यादा फटके 4 हो चुकी होती है क्योंकि यहाँ पे अब जेक भी आ गया होता है। और जो लाइनमैन के साथ के बंदे होते हैं वो लाइनमैन को कहते हैं बॉस हमें जेक से मिलाओ ना, वैसे आपने कहा था कि आप और जेक दोनों भाई भाई जैसे हैं। बॉस आपने कहा था आप बिग डील गैंग के हिडन ड्रैगन हो। और लाइनमैन फटी हालत में अपने मन में कह रहा होता है अबे सालो अपना मुंह बंद करो। इसके बाद जेरी जेसन और ब्रैड को कहता है हे तुम लोगों के होते हुए जेक को मेरा लंच बॉक्स लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जेसन कहता है अरे नहीं जेरी, लेकिन हमने जेक को रोकने की कोशिश करी थी। ब्रैड कहता है जेक ने हमसे जिद करी थी कि उसको आपके स्कूल आना है बॉस। जेसन कहता है वो सब छोड़ो बॉस, आप ये बताओ आप लोगों का सोफा बन के क्यों बैठे हो? लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लाइनमैन के साथ के बंदे होते हैं वो बार बार उसको बोले जा रहे होते हैं अरे बॉस जेक तो आपका भाई है, हमें भी उससे मिलवाओ ना। लेकिन तभी इन बंदों की बात हमारा जेक सुन लेता है। जेक कहता है क्या भाई और मेरा? और जेक के अलावा यहाँ पे सारे के सारे लोग ये बात सुन लेते हैं। जेरी कहता है अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई जेक का नाम इस्तेमाल करने की? जेसन कहता है क्या जेक इसका भाई है? ऐसा किसने कहा? और जो लाइनमैन होता है अभी काफी ज्यादा डर चुका होता है। वो अपने मन में सोचता है मैं पकड़ा गया, अब ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। इसके बाद जेक एक स्माइल के साथ कहता है मेरा भाई। जेक लाइनमैन के सर पे हाथ रखता है और कहता है बस मेरा भाई ही नहीं ये मेरा परिवार भी है। लाइनमैन तुम हमारी गैंग में नए आए हो है ना, तो तुम भी इसी स्कूल में जाते हो? लाइनमैन बहुत ही हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या जेक को मेरा नाम पता है? मेरा नाम तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन और जेक अपने मन में सोच रहा होता है लगता है एक छोटे भाई का होना बुरी बात नहीं है। और यार अभी जो लाइनमैन होता है ना बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। बट हमारा जेक भले ही 1 नंबर का हरामी है, लेकिन जेक एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लीडर है, बिल्कुल वास्को की ही तरह। और एक बार ये बात हमारे गन ने भी कही थी, जेक और वास्को दोनों ही पैदाइशी लीडर हैं। और यार ये जो क्वालिटी है ना अपने छोटों से बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करने की, जैसा कि हमारे जेक और वास्को के पास है, ये क्वालिटी किसी इंसान को काफी ज्यादा खास बना देती है। और जो भी लाइनमैन होता है क्योंकि जेक ने सबके सामने उसको अपना परिवार कहा होता है, इसलिए लाइनमैन अपने मन में कहता है मैंने फैसला कर लिया है, मैं हमेशा इस आदमी के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे ये कहीं भी चला जाए मैं इसका साथ दूंगा। लाइनमैन अपना सर झुकाता है और जेक को कहता है बॉस मैं हमेशा अपना बेस्ट दूंगा आपको। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं जो स्कूल में टीचर होती है एमिली किम, वो अभी काफी ज्यादा खुश लग रही होती हैं क्योंकि मॉन्स्टर गैंग के जितने भी बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा सुधर चुके होते हैं। अभी ये लोग अपनी तरफ से स्कूल की साफ सफाई कर रहे होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं हमें हम सबके हमारे रोल मॉडल जेरी की तरह बनना है। हमारे बॉस जेरी एक बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ इंसान है, अब से हम बिग डील गैंग की ही तरह कानूनी तरीके से पैसा कमाया करेंगे। लेकिन यार यहाँ पे ये लोग थोड़े से गलत होता है, इनको ये नहीं पता होता भले ही बिग डील गैंग अच्छी है, मतलब कि जो जेक किम है वो बहुत ज्यादा अच्छा लीडर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा कानूनी तरीके से कमाते हैं। और अभी जो टीचर एमिली किम होती है अपने मन में सोच रही होती है ये सारे के सारे बच्चे सुधर चुके हैं
और ये सब कुछ मिस्टर नोन की वजह से हुआ है। मेरा मतलब कि जेरी की वजह से हुआ है। और ये बात एमिली किम जेरी की तरफ देख के सोच रही होती है। जेरी कहता है, आखिर क्या बात है मैम, आप ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? टीचर कहती है, वो तो कैसे हो तुम? लेकिन जेरी टीचर को इग्नोर मार के यहाँ से चला जाता है और टीचर अपने मन में सोच रही होती है, मुझे लगता है जेरी एक अच्छा इंसान है। तो खैर अभी के लिए जेरी का मामला यहीं पे खत्म हो जाता है और हम देखते हैं जो एली की बिल्ली होती है और कुछ चूहे अभी जेरी के पास होते हैं। यानी कि जेरी एक एनिमल लवर भी होता है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन युक यानी कि जिन जैंग को और साथ ही साथ में ओली वैंग को। ओली कहता है, पूरे 3 साल हो चुके हैं जब से एली जैंग गायब हुआ है और उसके बाद हॉस्टल गैंग 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। जिन जैंग कहता है, अच्छा और उसके बाद क्या हुआ? ओली कहता है, वो कुतिया शैली पार्क, उसने एली को हम लोगों से पहले ढूंढ निकाला। जिन जैंग कहता है, और ये भी काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है, मुझे नहीं लगा था कि एली की जानकारी वास्को उनको देगा। ओली कहता है, तो अब क्या तुम सब कुछ चुपचाप से बैठ के देखते रहोगे? देख जिन जैंग, अगर एली दूसरी वाली हॉस्टल गैंग में ज्वाइन हो गया तो बिग डील के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। जिन जैंग कहता है, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, मेरे पास एक प्लान है और इस प्लान से हम जे हाई स्कूल की धज्जियां उड़ा सकते हैं। इसके बाद ओली जिन जैंग के मुंह से वो सिगरेट निकाल लेता है जो वो पी रहा होता है और कहता है, बोलना शुरू कर, अगर तेरा प्लान काम का नहीं हुआ तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जिन जैंग अपने पैकेट से एक और सिगरेट निकालता है और कहता है, लेकिन मैं ये अकेला नहीं कर सकता, इसमें मुझे तेरी मदद की जरूरत होगी क्योंकि ये खेल एक दिमाग का खेल होने वाला है। और जिन जैंग अभी अपने मन में सोच रहा होता है, साला मेरे पास बस अब एक सिगरेट बची है। इसके बाद ओली जिन जैंग के मुंह से निकाली हुई सिगरेट अपने मुंह में लगा के जलाता है और कहता है, सुनने में तो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो चल ठीक है, मैं और हॉस्टल गैंग तेरा साथ देंगे। इसके बाद ओली अपने मन में कहता है, जब से एली गया है तब से बहुत कुछ हो चुका है। और इसके बाद हम वापस से देखते हैं 3 साल पहले वाला सीन, जब जो ओली होता है एली की बिल्ली रायन को मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदा यहाँ पे आके ओली को रोक लेता है और ये बंदा और कोई नहीं, ये होता है हमारा जेरी। जेरी ओली को कहता है, मैं जानता था तुम बहुत ज्यादा उदास हो, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी तुम एक बिल्ली को परेशान करोगे। चलो शुक्र है मेरी आज की बस छूट गई और मैं समय पे यहाँ पे पहुँच गया, नहीं तो मैं इस बिल्ली से यहाँ पे नहीं मिल पाता। और 3 साल पहले वाला ओली अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो जेक किम की तलवार जेरी नोन है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इसके बाद जो जेरी होता है ओली से इस बिल्ली को लेता है और कहता है, इस बिल्ली को मैं पालूंगा। लेकिन ये जो बिल्ली होती है इसको जेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और ये बिल्ली दोबारा से जेरी के मुंह पे पंजा मार देती है और इस बार ये पंजा सीधी तरह से लगा होता है। जेरी कहता है, ये बिल्ली मुझे काफी अच्छी लगती है, इस बार ही इसने मेरे सीधा निशान मारा है। मेरे दर्द हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल्ली बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन सबसे पहले अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हे बिल्ली, मैं तुम्हें जेक से अगली बारी मिलाऊंगा। तो इसके बाद जो जेरी होता है इस बिल्ली को यहाँ से लेके चला जाता है। लेकिन तभी जो ओली होता है उसके पीछे से डैरियस आता है और ओली को पकड़ लेता है। डैरियस हरामखोर कहता है, आज के दिन मैं तुझे अपना असली रंग दिखाने वाला हूँ। तू जानता है मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक हूँ, जो रोमांस करने के लिए महीनों महीनों तक इंतजार कर सकता है। मुझे बिल्लियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन। और ओली कहता है, तू साले मॉन्स्टर। इसके बाद डैरियस ओली को खींच के एक गली में ले जाता है और कहता है, चला थोड़े से मजे करें। और हमें बस ओली की दर्द भरी चीखें ही सुनाई दे रही होती हैं एक अंधेरी सी गली से। अब पता नहीं डैरियस वहाँ पे ओली को मार रहा होता है या फिर वो ओली की मार रहा होता है, लेकिन ये बात तो पक्की होती है जो भी उसने ओली के साथ करा होता है इसके बाद उसको जेल भेज दिया गया होता है। मतलब कि जरूर उसने ओली के साथ कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा बुरा ही करा था। तो खैर ये सब कुछ होने के बाद जो ओली होता है वो मिलता है गन से। गन ओली को कहता है, तो क्योंकि यहाँ पे एली नहीं है इसलिए हॉस्टल गैंग का इंचार्ज मैं तुझे बनाता हूँ, लेकिन तेरे अंदर अभी इतनी पावर नहीं है कि तू एक गैंग को चला सके। और हम देखते हैं गन ये बात ओली को तब बोल रहा होता है जब ओली जमीन में पड़ा हुआ होता है। गन कहता है, मैं तुझसे वादा करता हूँ एली के वापस आने तक मैं तुझे बहुत ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। तुझे ताकतवर बनने के लिए पागलपन की सारी हदें पार करनी होंगी। मैंने तुझे चुना है अपना अगला एली बनाने के लिए। और यार इसी तरह से जो ओली होता है गन से ट्रेनिंग लेने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है 3 साल बाद तक। 3 साल बाद वाला ओली अपने मन में सोच रहा होता है, वैरेन चे शैली पार्क के साथ रुक गया और डेरेक और मैक्स यहाँ से चले गए, लेकिन उसके बाद मेरी मुलाकात नए डेरेक और मैक्स से हुई
जो उनकी जगह ले सकते हैं। और ये दो बंदे वही होते हैं जिनको ऑली अपनी गैंग का अंकल बनाता है और इन दोनों ने एक बारी हमारे डैनियल से भी फाइट करी थी। जब ऑली इन दोनों बंदों से मिलता है, ऑली कहता है, मुझे तुम दोनों बहुत ज्यादा पसंद हो, मैं तुम्हें अपनी गैंग में मिलाना चाहता हूँ। और जब ऑली शुरुआती दौर पे अपनी इस गैंग को बना रहा था, जब वो ताकतवर बन चुका होता है, उस वक्त वो अपने मन में सोच रहा होता है, ऑली मैं तुम्हें यह दिखा के रहूंगा कि तुम्हारे ही कदमों में चल के मैंने अपनी नई हॉस्टल गैंग कैसे बनाई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जे हाई स्कूल का सीन, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, तुमने सुना फैशन डिपार्टमेंट का डैनियल पार्क, वो अपने घर से भाग के बेघर लोगों के साथ रहने लगा था। दूसरा बंदा कहता है, ओ माय गॉड, क्या सच में वो अपने घर से भाग गया था? अगला बंदा और लड़कियां कहते हैं, वैसे इस बारे में सोचा जाए तो वो पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है, उसने अपने कान भी छिदवा लिए हैं। वैसे गाइस वो डैनियल पार्क की जगह में आज वो नया बच्चा कौन बैठा है? और अभी जो हैंडसम वाला डैनियल होता है उसकी जगह पे बैठा होता है मोटा वाला डैनियल। बच्चे आपस में बोल रहे होते हैं, क्या वो एक नया बच्चा है, लेकिन उसको डैनियल की जगह पे नहीं बैठना चाहिए। और मोटा वाला डैनियल अपने मन में बहुत ही ज्यादा डरते डरते सोच रहा होता है, अबे यार, आखिर मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि मैं अपनी बॉडी बार बार बदलता रहता हूँ, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था और मैं अपनी इस वाली बॉडी में स्कूल आ गया हूँ। जो यहाँ के बाकी के बच्चे होते हैं उन्होंने डैनियल से पूछा होता है कि आखिर तुम कौन हो? तो मोटे वाले डैनियल ने कहा होता है कि वो हैंडसम वाले डैनियल की जगह पे यहाँ पे आया है, यानी कि दूसरे वाले डैनियल की जगह पे। डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने ऐसा बेकार सा बहाना मारा और ये लोग मान भी गए। लेकिन यार अभी यहाँ पे जितने भी बाकी के बच्चे होते हैं वो मोटे वाले डैनियल को घूर घूर के देख रहे होते हैं, क्योंकि मोटे वाले डैनियल को उन्होंने यहाँ पे स्कूल पे पहले कभी भी नहीं देखा होता। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे जेस और वास्को को, जो काफी ज्यादा बदले बदले से लग रहे होते हैं। वास्को जेस को कहता है, तो क्या तुम फैशन डिपार्टमेंट जा रहे हो? जेस कहता है, हाँ, मुझे हॉस्टल गैंग के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। वास्को कहता है, मैं भी फैशन डिपार्टमेंट जा रहा हूँ, बड़े वाले डैनियल से मिले हुए काफी समय हो गया है मुझे। और यार अभी जो जेस और वास्को होता है ना, वो सोपोमोर्स बन चुके होते हैं, यानी कि सीनियर्स। और इसके बाद हम देखते हैं मैरी किम और विंजिन को, और ये दोनों भी फैशन डिपार्टमेंट में जा रहे होते हैं जेस से मिलने के लिए। जेस ने मैरी को फैशन डिपार्टमेंट में मिलने के लिए बुलाया होता है, और अभी मैरी और विंजिन भी काफी ज्यादा बदले बदले से लग रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैक, मीरा और हानिल को, ये भी अपनी क्लास की तरफ अभी जा रहे होते हैं। जैक कहता है, आखिर पूरी क्लास ने इतना ज्यादा हल्ला किस बात का मचा रखा है? हानिल कहती है, हाँ, आज सुबह काफी ज्यादा हल्ला हो रहा है। मीरा कहती है, तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। जैक कहता है, तुम भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो मीरा। इसके बाद हम देखते हैं जे और जॉय को। जॉय जे के साथ बाइक में बैठी हुई होती है और कहती है, जे भाई, क्या डैनियल को 2 चुटिया वाली लड़कियां पसंद आती हैं? और जॉय ऐसा इसलिए पूछ रही होती है क्योंकि उसने खुद अभी 2 चुटिया बना रखी होती है। जॉय कहती है, कम ऑन, मैंने तुमसे डैनियल के बारे में पूछा है, मेरे ऊपर ऐसे गुस्सा मत करो। इसके बाद हम देखते हैं एली को, जिसके अगल बगल हर बार की तरह लड़कियां खड़ी होती हैं और लड़कियां एली को बोल रही होती हैं, वाह, तुमने अपने बाल दोबारा से कलर करा लिए, एली तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं लोगन ली को, जो जे गैलगोंग होता है लोगन से काफी ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा होता है, और लोगन एक मुक्का मारता है जे गैलगोंग के पेट में। जे गैलगोंग अपने पेट में हाथ लगा के कहता है, मास्टर, आपने तो मुझे जान से ही मार डाला था, वैसे आप कहाँ जा रहे हो? लोगन कहता है, मैं फैशन डिपार्टमेंट जा रहा हूँ हानिल को देखने। और अभी ये जितने भी बंदे होते हैं ये सारे के सारे आ रहे होते हैं फैशन डिपार्टमेंट में अलग अलग रीजन से। लेकिन फैशन डिपार्टमेंट में अभी हैंडसम वाला डैनियल तो होता ही नहीं है, वहाँ पे होता है हमारा मोटा वाला डैनियल, जो गलती से वहाँ पे आ गया होता है। लेकिन मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी गलती कोई कैसे कर सकता है। बट फिर ऐसा लगता है कि शायद अगर किसी इंसान के पास 2 बॉडी होती होंगी तो शायद सच में वो इसी तरह से कंफ्यूज हो सकता होगा। तो खैर, आगे के एपिसोड्स भी काफी ज्यादा कमाल के होने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।